परमापिते च मधुरं मधुरस्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, चक्र सुदर्शन महाभाग की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। कौन सा पृष्ठ है? भाष्य है। क्या है? कणादि वाला कणादा। ठीक है। नारायण। या आत्मा पद पापमा विजरो प्रवृत्ति इत्यस्य वाक्षरस्य प्रशासने इत्यादि श्रुतिभ्यः। जो आत्म तत्व पुण्य और पाप से सर्वथा अतिक्रांत है, जरा और मृत्यु की भी उस तक पहुँच नहीं है, विजर है, मृत्यु है। ऐसा जो अक्षर संज्ञक आत्म तत्व है वह प्रपंच का अधिष्ठान आत्मक उपादान कारण है, मायोपाधिक दशा में सबका नियामक है।
उसी के प्रशासन में जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं सब प्रवृत्ति या निवृत्ति का संपादन करते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पंचभूत भी उसी से नियंत्रित हैं। अतः अपने अपने गुण धर्म का यथावत पालन करने में समर्थ हैं। इन श्रुतियों के अनुशीलन से ब्रह्मात्म तत्व सकल द्वंद्व प्रपंच से अतिक्रांत सिद्ध होता है। मायोपाधिक दशा में वह सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान सिद्ध होता है। औपाधिक धरातल पर भी वह जीवों से समुत्कृष्ट सिद्ध होता है। निरुपाधिक धरातल पर तो साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही सिद्ध होता है। स्वजाति विजाति स्वगत भेद शून्य ही सिद्ध होता है। कणादाक्ष पादादि तर्क शास्त्रे सुचा संसारी विलक्षण ईश्वर उपपत्तितः साध्यते। कणाद, अक्षपाद, गौतम इत्यादि जो आचार्य हैं, वैशेषिक न्याय आदि दर्शनों के रचयिता, उन्होंने अपने तर्क शास्त्रों के माध्यम से संसारी जीव से विलक्षण ही ईश्वर को सिद्ध किया है। तर्कना शक्ति के बल पर भी, युक्तियों के बल पर भी। यहाँ पर उपपत्ति शब्द का प्रयोग है जो कि तर्क या युक्ति के अर्थ में प्रयुक्त है, विनियुक्त है। आगमिक जो तर्क होते हैं वो प्रबल होते हैं। पिछले दिनों कहा गया वेदादि शास्त्र सम्मत जो तर्क हैं वह काट्य होते हैं। तर्कपाद जो ब्रह्मसूत्र है उसमें उपनिषदों के वचनों को समुद्रित नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? जब आस्तिकों से शास्त्रार्थ होता है, वेदों को प्रमाण मानने वालों से शास्त्रार्थ होता है, तो उनके मत को ये निराकरण के लिए श्रुति का कोई वचन समुद्रित कर दिया जाता है। फिर वो लज्जित हो जाते हैं। जैसे कोई गोभक्त सामने गाय आ जाए तो उस पर तीर का, गोली बारूद का, डंडे का उपयोग नहीं करता, वैसे ही जब कोई नैयायिक इत्यादि होता है उसके सम्मुख वेदांती कोई श्रुति को प्रस्तुत कर देते हैं तो लज्जित होता है, नतमस्तक होता है। लेकिन जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते उनके सामने तो हम वेदादि शास्त्रों की पंक्तियों को समुद्रित करें, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मन में शास्त्र को रख करके शास्त्र सम्मत जो आगमिक तर्क हैं उन तर्कों को प्रस्तुत करते हैं। तर्कणा शक्ति के बल पर जब हम विजयी हो जाते हैं तब वो स्वाभाविक रूप से पूछते हैं हमारे तर्कों को निरस्त करने की क्षमता आपके तर्कों में कहाँ से आई? तब उत्तर दिया जाता है जिससे आप परहेज करते हैं, शास्त्रों से परहेज करते हैं, वेदादि शास्त्रों से, श्रुति स्मृति पुराण इतिहास से आप विमुख हैं, अवैदिक हैं, तो आप पराजित हो गए। क्योंकि हमारे पास शास्त्र का बल है। हृदय में शास्त्र हो, वाणी में शास्त्र सम्मत तर्कणा शक्ति हो, तर्क हो, तो व्यक्ति सर्वत्र विजयी होता है। यह अभिप्राय योगियों के यहाँ क्लेश कर्म विपाक आशय सपरामृष्ट पुरुष विशेष का नाम ईश्वर है। या सांख्यवादी भी ईश्वर को मानते या नहीं, यह प्रश्न उठता है। योगी तो ईश्वर को मानते हैं, वैशेषिक भी ईश्वर को मानते हैं, नैयायिक भी ईश्वर को मानते हैं। निरीश्वरवादी पूर्व मीमांसक निरीश्वरवादी होते हैं। उनके यहाँ भी, जिनके यहाँ ईश्वर की मान्यता है, उनके यहाँ भी तर्कणा शक्ति के बल पर
संसारी जीवों से विलक्षण ही ईश्वर को माना गया है। अर्थात जीव और जगत दोनों के नियमन में जो समर्थ हो उसी का नाम ईश्वर है। कणादाक्षपादादि तर्कशास्त्रेषु च संसारी विलक्षण ईश्वर उपपत्तितः साध्यते। कणाद, गौतम इत्यादि महर्षियों के द्वारा निर्मित तर्कशास्त्रों में संसारी जीव से विलक्षण अतिक्रांत ईश्वर का निरूपण किया गया है। वो ईश्वर को सिद्ध करते हैं, कर चुके हैं, करते हैं। उनके ग्रंथों का अनुशीलन करने पर इस तथ्य की आज भी सिद्धि होती है। संसार दुःखापनयार्थित्व प्रवृत्ति दर्शनात् स्फुटम अन्यत्वमीश्वरात् संसारिणो गम्यते। यह सिद्ध हुआ। कौन सी? संसार दुःखापनयार्थित्व प्रवृत्ति दर्शनात्। संसार दुख के अपनोदन में जिनकी प्रीति और प्रवृत्ति है वे वेदादि शास्त्रों का आलंबन लेकर के संसारी जीवों से विलक्षण जो ईश्वर तत्व है उसका अधिगम प्राप्त करते हैं। वेदादि शास्त्र और सद्गुरु के उपदेशों को जीवन में आत्मसात कर ईश्वर का अधिगम करते हैं। जीव और जगत से अतिक्रांत दोनों के नियामक ईश्वर को सिद्ध करते हैं। यह अभिप्राय। अवाक्यनादरः। यह दूसरी टिप्पणी। वाग उपलक्षित सकलेन्द्रिय शून्य अनादरः इति। वाग से उपलक्षित जो भी इंद्रियां हैं अर्थात वाग सहित जो ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां हैं उनकी पहुँच वहाँ नहीं है ब्रह्म तत्व में। अवांग मनस गोचर व परमात्म तत्व या ब्रह्म तत्व है। यह अभिप्राय है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिश्लोकेषु किंचन इति श्रुतिस्मृतिभ्यः। अवाक्यनादरः यह श्रुति है। स्मृति क्या है? न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिश्लोक। मेरा, हे पार्थ माने अर्जुन, मेरा कोई कर्तव्य त्रिभुवन में नहीं है। अर्जुन का नाम है पार्थ। कुंती के बचपन का नाम था पृथा। पृथा के पुत्र होने के कारण अर्जुन को अतिरिक्त पांडवों को भी पार्थ कहा गया। कहीं कौन्तेय कुंती के पुत्र, कहीं पार्थ कहा गया है। माता की परंपरा से यह नाम है, कौलिक नाम हुआ। पांडुनंदन होने के कारण इनको पांडव कहा जाता है। पृथा कुंती के बचपन का नाम था पृथा। पृथा का पुत्र होने के कारण पार्थ कहा जाता है। पार्थ का अर्थ दक्ष भी होता है। अपार्थ का अर्थ अदक्ष होता है, पार्थ का अर्थ दक्ष होता है। इसी प्रकार से कौन्तेय कुंती नंदन होने के कारण कौन्तेय भी कहा जाता है। कुंत बाला के अग्रभाग के समान जिसकी बुद्धि सूक्ष्म हो, इस प्रकार का अर्थ भी कुंती का होता है। उससे उत्पन्न का नाम कौन्तेय, सूक्ष्म बुद्धि से संपन्न। यह अर्थ भी अन्वर्थ की दृष्टि से प्राप्त है। इन श्रुतियों और स्मृतियों के अनुशीलन से जीव से विलक्षण जगदीश्वर की सिद्धि होती है। सोपाधिक धरातल पर जीव और जगत दोनों का नियामक ही सर्वेश्वर सिद्ध होते हैं। स्वोन्वेष्टव्य सब जिज्ञासितव्य।
वह अन्वेष्टव्य है। शास्त्र आचार्य के अनुगत होकर उसका अन्वेषण करना चाहिए। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गतान् निवर्तन्ते भूयः। अन्वेष्टव्य मन अनुसंधान करने योग्य है। शास्त्र और सद्गुरु के अनुगत होकर उस वेदांत वेद्य परमात्मा तत्व का परिमार्गण करना चाहिए। गीता में ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गतान् निवर्तन्ते भूयः। ततः माने ब्रह्मानुसंधान ब्रह्म परिमार्गण की योग्यता से संपन्न हो जाने पर जब चित्त शुद्ध और समाहित हो जाए तब ब्रह्म तत्व के परिमार्गण का प्रशस्त अधिकार प्राप्त होता है। पहले व्यक्ति को चित्त की शुद्धि और समाधि का प्रयास करना चाहिए। जैसे स्वच्छ और निश्चल निर्मल निश्चल दर्पण पर मुखचंद स्फुट रीति से अभिव्यक्त हो जाता है, वैसे ही कर्म के द्वारा वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मों का स्ववर्णाश्रम धर्म की सीमा में अनुष्ठान करने पर व्यक्ति का चित्त शुद्ध होता है। उपासना के द्वारा चित्त समाहित होता है। शुद्ध चित्त निर्मल और निश्चल शुद्ध और समाहित चित्त पर भगवत तत्व का स्फुट अभिव्यंजन होता है और भगवत तत्व के परिमार्गण का प्रशस्त अधिकार प्राप्त होता है। जीवन में इतना बल और वेग प्राप्त होता है कि सगुण निर्गुण परमात्मा तत्व के विज्ञान के योग्य चित्त बन जाता है। साथ ही साथ भगवत तत्व में चित्त के सन्निवेश मनोनिवेश का बल और वेग भी प्राप्त होता है। यह का तम विदित्वा न लिप्यते, उस परमात्मा तत्व को जान करके शुभाशुभ कर्मों से व्यक्ति लिप्त नहीं होता। सर्वथा वर्तमानोपि सहयोगी मयि वर्तते, गीता में भी भगवान का यह वचन है। सर्वथा वर्तमानोपि सहयोगी मयि वर्तते, इसी प्रकार का तम विदित्वा न लिप्यते, उस परमात्मा तत्व को जानकर व्यक्ति लिप्त नहीं होता, समासक्त नहीं होता, आसक्त, क्योंकि असंगो नहीं सज्जते। आत्म तत्व असंग है, असंग, इसलिए महाभारत में वैशंपायन जी का वचन है, वियोगे दोषदर्शी यः संयोगम स विसर्जयेत्, असंगे संगवो नास्ति दुखम भुवि वियोगजम। प्यारी प्यारी वस्तु प्यारे प्यारे व्यक्ति का वियोग जिसको भाता न हो, उसकी बुद्धि की बलिहारी इसी में है कि प्रिय वस्तु और व्यक्ति के संयोग का अपने आप को पक्षधर न बनावे। महाभारत वैशंपायन जी का वचन, वियोगे दोषदर्शी यः संयोगम स विसर्जयेत्, न रहे बाँस न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी न बजे बाँसुरी। जब हम संयोग के पक्षधर ही नहीं होंगे तो वियोग का मुख नहीं देखना पड़ेगा। प्रारब्ध योग से संयोग और वियोग बना रहता है, लेकिन आत्म तत्व निर्लिप्त है, असंगता उसकी कभी कुंठित नहीं होती। अज्ञान के कारण ही व्यक्ति किसी अनात्म वस्तु में किसी व्यक्ति में समासक्त होता है। तम विदित्वा न लिप्यते, दो प्रकार की अलिप्तता का वर्णन भगवान शंकराचार्य जी ने गीता भाष्य में किया। पद्मपत्र मीमांसा, राम राज्य को भरत संभाला, तुमने कैसे जल में रहकर बिलक जलज हो, जल से जैसे बचपन हमने पढ़ा था। भरत जी आपने राम जी के द्वारा प्रदत्त राज्य को कैसे संभाला। राम राज्य को भरत संभाला कि तुमने कैसे जल में रहकर बिलक जलज हो, जल से जैसे। जल में रहकर, जलज माने कमल, पद्म पत्र माम भाषा, अलिप्त रहता है, ये है। पहले हम कहा करते थे अनासक्ति के नाम पर कृतज्ञता न पले, कृतज्ञता के नाम पर आसक्ति न पले। इसका ध्यान रखना चाहिए। क्या
अनासक्ति के नाम पर जीवन में कृतज्ञता न फले और कृतज्ञता के नाम पर जीवन में आसक्ति न फले। दोनों तथ्यों पर ध्यान रखकर जो जीवन यापन करते हैं उनका जीवन सुखद होता है, शांतिप्रद होता है, सुख शांति से समन्वित होता है। क्या सार निकला? अनासक्ति के नाम पर कृतज्ञता न फले और कृतज्ञता के नाम पर आसक्ति न फले। दोनों पर विचार करके व्यवहार करना चाहिए। तम विदित्वा न लिप्यते, उसको जानकर लिप्त नहीं होता का अर्थ क्या है? पहले भी अलिप्त ही था, लेकिन उस ब्रह्मात्म तत्व के विज्ञान से अपनी अलिप्तता का स्फुट विज्ञान हो जाता है, जिसके प्रभाव से वह व्यवहार में संलग्न रहकर भी सकल द्वंद्वों से अतिक्रांत ही सिद्ध होता है। यह अभिप्राय द्वंद्वों का जो साक्षी है वो द्वंद्वों से अतीत ही है, अनासक्त ही है, अलिप्त ही है। इस तथ्य का अधिगम आवश्यक है। हमने कहा दो प्रकार की असंगता होती है। पहली असंगता क्या है? पद्म पत्र मीमांसा, जो कमल का पत्ता होता है अपने उद्गम स्थान जल से भी अनासक्त होता है। कमल को पंकज भी कहते हैं, जलज भी कहते हैं। कमल के दो उपादान हो जाते हैं। पंकज उपादान प्रधान नाम है उपादेय का, और जलज भी कहते हैं। लेकिन कमल में क्या विशेषता है? पंकनिष्ठ दुर्गंध से रहित और जलरित निष्ठ द्रवता से रहित है या नहीं? दोनों से अतिक्रांत। जलगत शीतलता तो है लेकिन द्रवता नहीं है। अब पंख में दुर्गंध है, इसके स्थान पर सुगंध है। कमल के पुष्प में विशेषता हुई या नहीं? पंकनिष्ठ दुर्गंध से रहित पंकज, पुष्प विशेष सुगंध से युक्त, अर्थात पंख की सीमा का अतिक्रमण करके पंख से प्रादुर्भूत हुआ या नहीं? और जलज, जल से उत्पन्न होकर भी द्रवता भिन्न है, लेकिन जलनिष्ठ आपोनिष्ठ उसमें स्निग्धता है। यह विशेषता हुई ना कमल की। मीठा मीठा हब, कड़वा कड़वा थूक मैथिली में कहावत है, मीठा मीठा हब, कड़वा कड़वा थूक। ये विशेषता हुई ना। और क्या है? कृतज्ञता के नाम पर आसक्ति न पले और अनासक्ति के नाम पर कृतज्ञता न पले। दोनों का ध्यान रखना चाहिए। ब्रह्मविदाप्नोति परम, जो ब्रह्मवेत्ता हैं, ब्रह्म को जानते हैं आत्मत्वेन, परम तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। इसका अर्थ है क्या? ब्रह्म होकर ही, परब्रह्म होकर ही शेष रहते हैं, क्योंकि उनका मौलिक स्वरूप निरुपाधिक धरातल पर ब्रह्म ही सिद्ध है। यह हुआ। आगे क्या है? एक दैवानुद्रष्टव्यम एतत्, यह जो परमात्म तत्व है वही अनुद्रष्टव्य है। एकमात्र विज्ञान घन जो परमात्म तत्व है बस एकमात्र विज्ञान घन रूप से ही देखना चाहिए। अर्थात जगत भी जो है क्या है? पिछले दिन हमने बताया चिदाश्रित है, चिद्विलास है, चिन्मय है, अंत में चिन्मात्र है। वेदांत प्रस्थान में वेदांत वेद्य जो ब्रह्म तत्व है वही जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। इसका अर्थ क्या हुआ? जगत बनाने वाला, जगत बनने वाला दोनों ही परमात्म तत्व सिद्ध होता है। यह अभिप्राय हुआ। ये तो ठीक है। वहाँ में तो अंदर की घड़ी बाहर की घड़ी में एक समय होना चाहिए। अंतर होने से सब कार्यक्रम में गड़बड़ हो जाता।
ब्रह्मविदाप्नोति परम एक दैवानुद्रष्टव्यम एतत् यो वा एतत् अक्षरम गार्गी अविदित्वा। हे गार्गी, याज्ञवल्क्य जी, जैसे मनीषी का वचन है ये जो अक्षर तत्व है, गीता के 3 अध्याय में भी अक्षर तत्व का प्रतिपादन किया गया है। शब्द ब्रह्म जिससे अभिव्यक्त होता है उसी का नाम परब्रह्म रूप अक्षर तत्व है। इसको बिना जाने जो मरता है, जन्म व मृत्यु के अजस्र प्रवाह का भाजन बनता है। यह चेत अवेदी तथा सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिल महति विनष्टि। बढ़िया, यह चेद नहीं उठाना नहीं चाहिए, बढ़िया समाधिस्थ होते हैं ये लोग। यह चेद अवेदी तथा सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिल महति विनष्टि। श्रुति ने सावधान किया, यह चेत अवेदी तथा, अगर जीवन काल में ही अंतिम सांस के पहले ही मृत्यु के अव्यवहित पूर्वक्षण पर्यंत इस आत्म तत्व को जान लिया, सत्यमस्ति, जीवन सार्थक हुआ। कदाचित देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक्षण पर्यंत आत्म तत्व को नहीं जाना, माति विनष्टि ही, जीवन निरर्थक गया, विनाशी विनाश। इधर ध्यान ही कहाँ जाता है। पेट और परिवार से छुट्टी कहाँ है, बाबा हो गए तो चले चली से छुट्टी कहाँ है, धनवान से छुट्टी कहाँ है। ये भगवान की बहुत प्रबल माया है। बाबा हो जाए तो बाबू हो जाए, दुनिया में ही रमण करेगा, भगवान का भजन डट के करेगा नहीं। भगवत तत्व का विज्ञान प्राप्ति के बिना देह त्याग किया तो विनाशी विनाश है। जन्म मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का उच्छेद संभव ही नहीं है। यह कहा, यो वा एतत् अक्षरम गार्गी अविदित्वा। हे गार्गी, ये सब देवियों का नाम है। गार्गी, सुलभा, मैत्रेयी, वै भारती। भारत में ब्रह्मवादिनी देवियाँ हुई हैं। ऋग्वेद आदि में भी ब्रह्मवादिनी मातृशक्ति का नाम है। यहाँ देवियों ने भी भगवत तत्व का विज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को कृतार्थ किया है। जन्म व मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का अत्यंतिक उच्छेद करके उन्होंने अपने जीवन को धन्य किया, कुल को धन्य किया। तमेव धीरो विज्ञाय, उस परमात्मा तत्व को धीर माने सात्विकी बुद्धि और सात्विकी धृति संपन्न। यहाँ पर बुद्धिया यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया। धृति क्या है? गीता के 18वें अध्याय में धृति का वर्णन है। धृति संपन्न का नाम धीर है। कौन से धृति? सात्विकी धृति। धृति की परिभाषा क्या होगी? धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया। मन, प्राण और इंद्रियों की क्रिया को धारण करने वाली अंतःकरण की शक्ति विशेष का नाम धृति। इस वचन के आधार पर धृति की यह परिभाषा बना ली गई। धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया। धृति उसको कहते हैं अंतःकरण की क्षमता विशेष, शक्ति विशेष, जिसके द्वारा मन, प्राण, इंद्रिय अर्थात देहेंद्रिय प्राणांतःकरण की क्रिया को धारण करने वाली प्रज्ञा शक्ति का नाम ही हो जाता है धृति। धर्म का पहला लक्षण क्या है? धृति है। धृति क्षमा, धृति धैर्य, धरो धीर, वही हैं सुतचारी। यहाँ पर तमेव धीरो विज्ञाय, जो धीर है, सात्विकी बुद्धि और मेधा शक्ति संपन्न है, धृति भी जिसके जीवन में है, इस मार्ग पर चलने के लिए बढ़िया। कबीरदास ने कहा, कौड़ी का दान करके फिर देखते हैं बैकुंठ से मेरे लिए विमान आया या नहीं लेने के लिए। ऐसा एक घटना है, वृंदावन में एक सज्जन थे।
एक बार गायत्री मंत्र जपते और देखते कि वो विमान आया या नहीं मुझे लेने के लिए, फिर एक बार गायत्री मंत्र जपते विमान आया या नहीं मुझे लेने के लिए। जीवों की बहुत विचित्र गाथा है। अरबों जन्म अब तक संसार के लिए न्योछावर कर चुके हैं। कमर कसे हुए अरबों जन्म संसार पर न्योछावर करने की भावना से भावित हैं, लेकिन भगवान नाम भगवत भजन के लिए आसन पर बैठे तो देखते हैं भगवान आए या नहीं। भगवान इतने सस्ते हैं या लुल्लू बुद्धू हैं। भगवान भी बड़े चतुर है ना, विशेषकर कृष्ण भगवान तो बड़े चतुर हैं। गीता में कोई ऐसा वचन बताइए जो अपनी ओर से भगवान ने आगे बढ़ के कहा हो, बंदे तुम्हारे लिए ये करूँगा। कहा है क्या? तू ये कर तो मैं ये करूँगा। जानते हैं कि जीव बहुत छकाने वाला है। जीव छकाने वाला। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, तू इतनी पहल कर तो बंदे में तेरे लिए यह करूँगा। ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येन नैव योगेन माम ध्यानमुपासते। जो इस प्रकार के कर्म करते हैं, इस प्रकार की धारणा से संपन्न होते हैं, उनके लिए मैं ये करता हूँ। भगवान भी बहुत चतुर हैं। क्या? तू ये कर तो मैं ये करूँगा, तू सोया हुआ है तो मैं तेरे लिए और से भी ऐसे करके। क्या 63 और 36 में क्या अंतर हुआ है? अंग्रेजी में भी और हिंदी में के अक्षरों में। 36 में 3 और 6 का मुख, और 63 में कितनी क्षमता आ गई। 3 और 6 को सम्मुख कर दिया तो 63 की सिद्धि हुई न, कीमत बढ़ गई, मान बढ़ गया। और यूँ रहा तो 36 और 63 कहाँ करा, कहावत है ये 36 है 63, बहुत बढ़िया। या निशा सर्वभूतानाम, गीता में बहुत मार्मिक वचन है। गोस्वामी जी ने अपने ढंग से अनुवाद किया। तेहनी से जागहि जंगम जोगी परमार्थी प्रपंच वियोगी। संसारी व्यक्तियों के लिए भगवान ही निशा हैं। भगवान की ओर से ही संसारी व्यक्ति क्या क्या हैं, मुँह फेरे हुए हैं। भगवान को संसारी व्यक्तियों ने रात्रि बना रखा है, निशा बना रखा है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी। जो संयमी होते हैं वो भगवान रूप रात्रि में जगते हैं, अर्थात भगवत भजन में तत्पर रहते हैं, भगवान का श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं। अब अगर कोई कहे कि बाहर से कुछ दूर हिंदी जानते या नहीं, हमने यह कहा, पिछले दिनों भी कहा था, भगवत भजन हमारे यहाँ तो यत् करोसि यदश्नासि यद् विहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। जो भी कर्म है सब भगवदर्थ ही है। कई बार हमने कहा गीता के 3 अध्याय के अनुसार और 15वें अध्याय के अनुसार, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। 18वां अध्याय भी ले लीजिए। कर्म का उद्गम स्थान कौन है, कर्म का पर्यवसान कौन है? गीता के अनुसार पुनर्भव पर्यवसान। कर्म की धारा नीचे की ओर जाएगी तो जन्म देने और जन्म लेने की योग्यता बनी रहेगी। 2-4 कटहल बचपन हम कहा करते, एक इधर एक इधर एक बचपन में हम कहते थे 2-4 कटहल हो जाए तो बस कष्ट हर। और कटहल को कटहल क्यों कहते हैं? उसकी सब्जी बना के पाओ, कच्चे से पेट में दर्द होने लगता है तो कहीं कष्ट हरो कष्ट हरो कष्ट हरो द्वारकानाथ। 2-4 कटहल इधर 2-4 कटहल उधर जीवन को सार्थक मानते हैं। कर्म की धारा नीचे की ओर जाए तो जन्म देने और जन्म लेने की योग्यता का ही पोषण होता है। क्या क्या गीता यज्ञात् भवत् पर्जन्यः, ये सब कर्म की धारा नीचे की ओर जाए तो जन्म लेने जन्म देने की योग्यता की ही परिपुष्टि होती है। और कर्म की धारा ऊपर जाए तो
ब्रह्म में और कर्म के बीच में, ब्रह्म और कर्म के बीच में केवल वेद रूप ये घाटी रहती है। वेद के बारे में कहा गया किसमें? विष्णु पुराण में 80% कर्मकांड परक वचन हैं वेदों में। 16% क्या है? उपासना कांड परक वचन हैं। 4% ज्ञान कांड परक वचन हैं। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, गीता के अनुसार ब्रह्म जिज्ञास भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है। वो भी ब्रह्म जिज्ञास के प्रति 4% जो कौन है? ज्ञान परक वचन, वो भी 4 महावाक्य के रूप में ही प्राप्त होते हैं। तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम् आत्मा ब्रह्म, वो 4 महावाक्य भी अंत में क्या हो जाते हैं? ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, केवल प्रणव के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। अकार उकार मकार और अर्धमात्रा, यहाँ भी 4 हैं। कहने को एकाक्षर है कौन? ओम। अकार उकार मकार और अर्धमात्रा को मिलाकर के ओम, इस प्रकार से लाभ हुआ या नहीं? जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, कर्म कांड परक 80% मंत्र, उपासना कांड परक 16% मंत्र, ज्ञान कांड परक 4% मंत्र। उन 4% मंत्रों का भी पर्यवसान 4 महावाक्यों में, उन 4 महावाक्यों का पर्यवसान भी 4 अक्षरों के तालमेल से निर्मित एकाक्षर प्रणव या ओंकार में। प्रणव माने प्रकर्षण, नव, पुराना होता हुआ भी नया। तो निरवय पदार्थ होता है, वो पुराना होता हुआ भी नया होता है। प्रणव निरवय पदार्थ, ऐसे प्रणव भी पुराना होता हुआ नया है। प्रणव में कभी विकृति नहीं आती। उपलक्षण जो वेद हैं, ऋक् यजु साम और अथर्व 4 वेद हैं। भूतम भव्यम भविष्यं च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति यच्च त्रिकालातीतं तदप्योंकार एव। जो कुछ भूत है, भविष्य है, वर्तमान है, सब वेदों के द्वारा विदित होता है। जो कालातीत परमात्म तत्व है, अव्याकृत है, उसका अधिगम भी वेदों के द्वारा होता है। यह वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, कर्म कांड परक चाहे उपासना कांड परक चाहे ज्ञान कांड परक वचन ही क्यों न हो, सबका परम तात्पर्य किसमें है? परमात्मा तत्व में ही है। इसकी विशेष व्याख्या श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में सन्निहित है। यह हुआ सोन्वेष्टव्य, सब जिज्ञासितव्य, वह विजिज्ञासितव्य है, विशेष रूप से जानने योग्य है। अन्वेष्टव्य, अन्वेषण करने योग्य है, परिमार्गण करने योग्य है। तम विदित्वा न लिप्यते, उसको जान करके व्यक्ति लिप्त नहीं होता, अनासक्त ही बना रहता है। अनासक्त जो उसका वास्तविक स्वरूप है, उसकी स्फुट अभिव्यक्ति उसके जीवन में हो जाती है। पाप या शुभाशुभ कर्म, कर्म शुभाशुभ तो वही न व्यापे, शुभाशुभ कर्मों से भी अतिक्रांत रहता है। जो अपने आप को अविक्रिय विज्ञान घन समझता है, उसके जीवन में अक्षमता होती है। गाय न पाप पुण्य गुण दोष, शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से अतिक्रांत होता है। यह तम विदित्वा न लिप्यते ब्रह्मविदाप्नोति परम, जो ब्रह्म को जानता है वह सचमुच में परम तत्व होकर ही शेष रहता है। अर्थात आत्मा की ब्रह्मरूपता, ब्रह्म की आत्मरूपता का स्फुट अचंचल विज्ञान जिनके जीवन में है, ऐसे जो महान भाव हैं वो स्वयं ही ब्रह्मात्म तत्व होकर शेष रहते हैं। ब्रह्म को दृश्य नहीं बनाया जा सकता और ब्रह्म का दृश्य भी नहीं हुआ जा सकता। ब्रह्म का अर्थ होता है नियतिशयम यद बृहत् तद ब्रह्म, नियतिशयम यद बृहत् तद ब्रह्म, अर्थात विभुता की जो पराकाष्ठा है वही ब्रह्म है। साथ ही साथ बृहत् आत्मा को ब्रह्म क्यों कहते हैं?
विभु आत्मा का नाम ही ब्रह्म है, साक्षात अप्रोक्ष ब्रह्म का नाम ही आत्मा है। यह ब्रह्मशील बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाद व आत्मैव ब्रह्मा विष्णु पुराण और भामतीकार वाचस्पत मिश्र जी का वचन है। ब्रह्म विदापनोति परम। मैंने अभी कहा घाटे में नहीं रहते क्या, जो सबसे अतिक्रांत होते हैं वो सबके नियामक होकर ही शेष रहते हैं क्या। सबसे घाटे में तो विरक्त ही रहे ना, फिर जो सबसे अतिक्रांत होते वहीं तक अभी बैठ जाइए, प्रणाम है सब बाद में। जो सबसे विरक्त होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सबके अधिपति हो जाते हैं। जो सबसे विरक्त होते हैं वो सबके अधिपति हो जाते हैं। इसलिए वैराग्य कोई घाटे की वस्तु नहीं है। उधर इधर सुनिए, आने वाले आएंगे, जाने वाले जाएंगे। ब्रह्म विदापनोति परम। जो ब्रह्मवेत्ता हैं परम तत्व को प्राप्त करते हैं। इसका अर्थ क्या है, जानत तुम्हें होई जाई, सोई जाने देव देहि जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। वही आपको जान पाता है जिससे आप जना देते हैं। भगवान कृपा से ही भगवत तत्व का विज्ञान होता है, और जो भगवान का ज्ञान प्राप्त करता है वो भगवान से भिन्न रह ही नहीं जाता। सोई जाने देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। ब्रह्म विदापनोति परम यह हुआ। एक दैवानुष द्रष्टव्यम एतत्, वह जो परमात्मा तत्व है वही जानने योग्य है। एकमात्र विज्ञान घन रूप से ही देखना चाहिए। विज्ञान घन, पिछले दिनों हमने कहा, कल भी कहा था, जगत ब्रह्म के अंदर है या बाहर। कहो चक्रवर्ती जी, नींद लग रही है? नहीं, हाँ अंदर भी होगा। हाँ ठीक है ना, अंदर है ना बाहर। अंदर होगा तो ब्रह्म पोला सिद्ध होगा, बिल में चूहे सर्प के समान। अब बाहर होगा तो ब्रह्म बृहत नहीं सिद्ध होगा। जगत ब्रह्म के अंदर है या बाहर? न अंदर न बाहर, ब्रह्म ही जगदाकार उल्लसित है। यह जो माइक है प्लास्टिक के अंदर है या बाहर? प्लास्टिक ही माइक के रूप में, प्लास्टिक की ही माइक के रूप में प्रतीति हो रही है। प्लास्टिक के अंदर और बाहर नहीं कह सकते। घट जो है मिट्टी के अंदर है या बाहर? मृत्तिका ही घट के रूप में उल्लसित है। जगत ब्रह्म के अंदर है या बाहर? न अंदर है न बाहर, ब्रह्म तत्व ही जगदाकार उल्लसित हो रहा है। यह एक दैवान द्रष्टव्यम एतत्, यह जो परम तत्व है वह दर्शन करने योग्य है, विज्ञान प्राप्त करने योग्य है। यह अभिप्राय हुआ। बुद्धिमान पुरुष उस ब्रह्म को जानकर उसी में फिर संलग्न हो जाते हैं। यो वा एतत् अक्षरम गार्ग्य विदित्वा, हे गार्गी जी सुनो ध्यान पूर्वक, जो इस अक्षर तत्व को न जानकर आत्मत्वेन अधिगम न करके देहत्याग करते हैं, उत्क्रमण और पुनर्भव के ग्रास होते हैं। तमेव धीरो विज्ञाय, धीर वही है, धैर्य युक्त वही है जो उस परम तत्व को जानकर ही देहत्याग करता है। देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में भी कदाचित इस तत्व का बोध हो जाए तो जीवन कृतार्थ। स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, गीता 2 अध्याय। फिर क्या कहना, कहीं बचपन में ही ज्ञान हो गया तो वामदेव जी के समान, क्या घर में ही ज्ञान हो गया तो पूर्व उपदिष्ट ज्ञान अभिव्यक्त हो जाता है। तमेव धीरो विज्ञाय,
उसी को धीर माने धृति की पराकाष्ठा। धीर माने जिसके जीवन में धृति की पराकाष्ठा है। निर्गुण परमात्मा तत्व को जानने में धैर्य की पराकाष्ठा चाहिए। क्यों? निर्गुण जो परमात्मा तत्व है, जाति गुण क्रिया संबंध रूढ़ि इन सबसे सर्वथा अतिक्रांत है। अविद्या वृत्ति से शब्दों की प्रवृत्ति का सर्वथा विषय है। उससे किंचित न्यून धर्म हो, न्यून धृति हो तो वैकुंठनाथ आदि को जान सकते हैं, या वैकुंठ लोक में देह त्याग के बाद जा सकते हैं। उससे भी कम पूंजी हो और धैर्य हो तो देह त्याग के बाद स्वर्ग जा सकते हैं। उससे भी कम धैर्य की पूंजी हो तो जीवन में नास्तिक होकर के सही क्या संयम का अवलंबन लेकर बुढ़ापे तक छींकने कांखने दूसरों की सेवा लेने से बच करके जीवन यापन कर सकते हैं। और धैर्य की पर न्यूनता हो तो खांसते रहो, दास्ता ही दास्ता है। तमेव धीरो विज्ञाय यह हुआ। वह धीर है, धैर्य की पराकाष्ठा। उस तत्व को ही जानकर, तमेव क्यों कहा? तम एव, किसी अन्य को नहीं। यह अभी हमने कहा कि घाटे में तत्व के थोड़े रहते हैं। जो सबसे विरक्त होता है सबका अधिपति हो जाता है। 3-4 दिनों से मैं नित्य कहता हूँ, जो सबसे विरक्त होता है सबका अधिपति हो जाता है। जो जिसमें अनुरक्त होता है वो उसके अधीन हो जाता है। बच्चे भी बड़े चतुर होते हैं, वो देखते हैं माता पिता मेरे अधीन हो गए तो खूब भाई बच्चे फिर चलाने लगते हैं क्या। पत्नी भी समझती है पति मेरे बिना रह नहीं सकते हैं, वो भी चलाने लग जाती है। जो समझ ले कि मेरे अधीन है, मुझ में आ सकते हैं, वही फिर उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, बेचे तो बिक जाऊँ। इसलिए बहुत गाथा विचित्र है। तमेव धीरो विज्ञाय। अच्छा है, कुछ ऐसी देवियाँ होती हैं जो अपने स्वयं को सत्कर्म में लगाती हैं, पतियों को भी ले जाती हैं। पति अनुगमन करके भी आखिर अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। कुछ ऐसे होती हैं पति जाना चाहे सत्संग भगवान ने घसीट के साथ सिनेमा घर में ले जाती हैं। इसलिए तमेव धीरो विज्ञाय, धैर्य की पराकाष्ठा चाहिए। दुर्बल धृति हो जिस मार्ग में नहीं आ सकते, तमेव धीरो विज्ञाय, धैर्य की पराकाष्ठा चाहिए। बहुत बढ़िया। अग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव, गीता 18वां अध्याय। असंयम का फल तत्काल बहुत बढ़िया लगता है क्या? अग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव, परिणाम चीखते रहो। यह अग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव। अग्रे विषमिव संयम है, व्यायाम है, विद्या अध्ययन है, ये सब है। अग्रे विषमिव, 1 साल में 1-2 बार हमने बताया। 5 साल की आयु थी, खेलता कूदता था। बड़े भाई दिल्ली में या काशी में रहते होंगे उन दिनों, वो आए, पढ़ता लिखता है या नहीं। घर की माताओं ने कहा खेलता रहता है। 5 साल का आयु तो उन दिनों खेलते थे। एक पड़ोसी भाई को लिया, कमलाकांत जी को, एक स्वयं, एक नहीं पकड़ लिया, एक नहीं पकड़ लिया। अब विद्यालय में नाम लिखाने के लिए ले जा रहे थे। हमें वैसे रहा था जैसे कोई बकरा बलि के लिए ले जाए कोई, तो चिल्लाता है। हमें खूब चिल्ला रहा था। एक ही झांकी याद है, महोपाध्याय मुकुंद झा के घर के सामने की एक झांकी याद है। विद्यालय में जाके नाम लिखा दिया। 10-15 दिन के अंदर ही पढ़ने का इतना व्यसन हो गया, पढ़ने में इतनी रुचि हो गई कि रात के 12 बजे तक प्राइमरी कक्षा में, पहली कक्षा में भी रहकर पढ़ता था और सुबह 5 बजे से। मेरा नाम ही घर की माताओं ने रखा था कटकीरा।
काष्ठ में जो कीड़ा होता है रात में गुनगुन गुनगुन करता रहता है, ये सोता कब है? रात्रि के 12 बजे तक पढ़ता था, सुबह 5 बजे से। आजकल भी कंप्यूटर पर 4-5 घंटे होते होंगे या ज़्यादा ही, पढ़ाते भी हैं आजकल तो 2-3-4 घंटे तो इसी में लग जाते हैं। 1 घंटा प्रवचन में, 3 घंटा दोनों से पाठ में, फिर भी 4-5 घंटे कंप्यूटर पर होते हैं आज भी। बचपन का अभ्यास है लिखने पढ़ने का। या जिस दिन पढ़ना लिखना बंद हो जाए लगता है कि किसी ने कोरे से पिटाई की। लेकिन पहले ही जब विद्यालय जा रहे थे तो ऐसे चिल्ला रहे थे कि मानो बकरे का बलि का बकरा हूँ। इसलिए धीर धैर्य। तो क्या हुआ, जब सुख की अनुभूति हो जाती है, रति की उत्पत्ति अनुभूति हो जाती है, स्वतः व्यक्ति का मन लगता है। प्रणवो धनुषरो ही आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते। प्रणव जो है धनुष के समान है। प्रणव माने ओम, उपलक्षण है राम कृष्ण वामन माधव शिव। शिव या भगवान नाम प्रणव, तस्य वाचक प्रणव योग दर्शन। प्रणव धनुष के समान है, उसमें जो तीर है आजकल बंदूक पिस्तौल, वो धनुष के समान, उससे निकलने वाली गोली शर के समान। प्रणवो धनुषरो ही आत्मा, शर के समान आत्म तत्व है, जीव तत्व है। ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते। ब्रह्म तत्व जो है लक्ष्य है। इसका अर्थ क्या हुआ, जीवो ब्रह्मैव, जीव फिर ब्रह्म भावापन। तीर जो है लक्ष्य भावापन जैसे हो जाता है, वैसे ही जीव जो है ब्रह्म स्वरूप होकर ही शेष रहता है। आत्म तत्व का परिमार्जन करने पर, आत्मा का अनुसंधान करने पर आत्मा स्वयं को ही ब्रह्म स्वरूप समझने में समर्थ है। तो हमने कहा कि वैराग्य जो है घाटे की चीज़ नहीं है। जो जिससे विरक्त होता है वह उसका अधिपति हो जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद है। इसी के अनुसार आज देवराज इंद्र के पद पर कौन प्रतिष्ठित हैं? तो मर्त्य लोक में, सतकुल में, बृहद भारत में मांत्रिक याग में अधिकृत व्यक्ति के रूप में उत्पन्न थे। उन्होंने विधिवत गुरुमुख से वेदादि शास्त्रों का अध्ययन किया। अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष निकला कि इंद्र का पद बहुत श्रेष्ठ है। देवताओं के राजा इंद्र हैं। उन्होंने इंद्र होने की ही भावना व्यक्त की। तो अपने जीवन काल में 100 अश्वमेध वेदादि 7 सम्मत 100 अश्वमेध याग का क्या किया, निर्विघ्नता पूर्वक अनुष्ठान किया। जिस अनुष्ठान के प्रभाव से देहत्याग के बाद वे देवराज इंद्र के पद को प्राप्त हुए। आज जो ब्रह्मा जी के पद पर हैं कौन हैं? मर्त्यलोक में, बृहद भारत में, सतकुल में, मांत्रिक याग में और उपासना में अधिकृत व्यक्ति के रूप में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने वेदादि शास्त्रों का विधिवत अध्ययन अनुशीलन करके निष्कर्ष निकाला कि ब्रह्मा जी का पद सर्वोत्कृष्ट है। फिर उन्होंने अंग्रह उपासना प्रारंभ की। उनकी अंग्रह उपासना इतनी परिपुष्ट हो गई कि देहत्याग के बाद वे ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित हो गए। आज ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित हैं। लेकिन जिन्होंने जीवन काल में न ब्रह्मा जी के पद को चाहा न इंद्र के पद को चाहा माने इंद्र के पद, ब्रह्मा के पद के स्वरूप स्वभाव प्रभाव का विज्ञान होने पर भी जिनका चित्त न इंद्र के प्रति न ब्रह्मा के प्रति समाकृष्ट हुआ, उन्होंने ब्रह्मात्म तत्व का अनुसंधान प्रारंभ किया। ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान के प्रभाव से वे क्या हो गए, जीवन मुक्त हो गए। तो जो जिससे विरक्त होता है वह उसका अधिपति हो जाता है। और वैराग्य का विषय आत्मा न होकर अनात्मा ही है, यह सिद्ध हुआ। प्रणवो धनु हूँ, ओंकार धनुष है, तीर के समान आत्म तत्व है, ब्रह्म लक्ष्य के समान है। अप्रमत्त होकर वेदन करना चाहिए। प्रमादो वही मृत्यु। जो प्रमा का, ज्ञान का, वस्तु स्थिति का, वास्तव बोध का दमन कर दे उसका नाम प्रमाद है।
प्रमाद ही मृत्यु है, प्रमादो वही मृत्यु। सनत सुजाती है महाभारत में, उसमें एक पक्ष रखा गया, कुछ लोग मोह को मृत्यु कहते हैं। क्या सचमुच में मोह ही मृत्यु है? उत्तर दिया गया, मोह मूल अज्ञान, रामचरितमानस में भी अनुवाद किया। मोह का मूल अज्ञान है, अज्ञान को ही प्रमाद कहा गया है। मोह तो कार्य है, शोक मोह जो है ये सब परिणाम है। तत्र को मोह का शोक एकत्व मन पश्यता है, तरति शोक मात्मविद। मोह का मूल है अज्ञान, अन्य में अन्य बुद्धि का नाम है मोह। मोह माने अध्यास, अज्ञान का कार्य है वह। मोह मूल अज्ञान, प्रमाद है। प्रमाद अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता। पांचों पांडवों ने निश्चय किया स्वर्गारोहण का। द्रौपदी ने कहा हम भी स्वर्गारोहण में साथ चलेंगी, चलो। सबसे पहले द्रौपदी गिर पड़ी। भीमसेन ने कहा भाई साहब युधिष्ठिर जी को, द्रौपदी तो सेवा परायणा थी, अनुगत थी, इसके जीवन में क्या भूल हुई कि सदैव स्वर्ग नहीं पहुंच पाई। देह त्याग के बाद स्वर्ग तो मिल सकता है पुण्यात्मा को, सदैव स्वर्ग प्राप्त करने के लिए बहुत ऊंची पूंजी चाहिए। सदैव स्वर्गारोहण के लिए अग्रसर हुए ना। सबसे पहले द्रौपदी गिरी। आजकल का कोई होता साहित्यिक तो क्या कहता, विश्व सुंदरी थी, कोमंगली कोमल अंग थे उसके, उसने कष्ट का मुँह नहीं देखा था, स्त्री थी, पैदल चलने का अभ्यास नहीं था, इसलिए गिर पड़ी। ये छुई मुई वाला क्या है उत्तर ना। क्या कह दिया युधिष्ठिर जी ने, इससे भूल हुआ हम पांचों पांडव इंद्र के अवतार, एक एक कल्प में इंद्र रह चुके, और यह इंद्राणी का अवतार। पांचों पांडवों के साथ विवाहिता होने पर भी अर्जुन में इसकी प्रीति अधिक थी। तो प्रेम का पक्षधर हो जाता है ना, प्रीति का दीवाना। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। सिनेमा हमने नहीं देखे, सिनेमा वाले गाते थे बचपन, हमने सिनेमा नहीं देखा, अब भगवान न दिखा में तो अच्छे। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई वहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। पांचों पांडवों में अर्जुन से अधिक प्रीति करती थी। प्रीति में भी अगर तालमेल न रहे, कहीं पलरा प्रेम का अधिक हो जाए और कहीं न्यून, वो भी प्रमाद होता है। इस प्रमाद के कारण द्रौपदी सदैव स्वर्ग नहीं पहुंच सकी। अगर लें तो पार्थिव प्रपंच के अवतार थी द्रौपदी। पार्थिव प्रपंच का विलय पहले होता है, फिर पृथ्वी का, फिर जल का, फिर अग्नि का, फिर वायु का, फिर आकाश का, इस क्रम से भी मानते हैं। लेकिन आगे चल कर के सहदेव जी गिर पड़े। भीमसेन ने कहा भाई साहब, सहदेव बड़ा सेवक था, हम लोग की सेवा करता था, सदैव स्वर्ग नहीं पहुंच पाया, इससे क्या भूल हुई यह बताइए। विद्या का अभिमान। सहदेव जो थे उस समय सबसे बड़े विश्व में ज्योतिषी थे, विद्वान थे, ज्योतिषी। विद्या के गुमान के कारण ये पहले गिरे, द्रौपदी के बाद इन्हीं को गिरना पड़ा। तो विद्या का विज्ञानमय कोष में भी अभिनिवेश होगा तो प्रमाद हुआ, मृत्यु का मुख देखना पड़ेगा, सदैव स्वर्ग नहीं पहुंच सकते। उसके बाद नकुल गिरे। भीमसेन ने कहा भाई साहब, नकुल भी, माद्री नंदन सहदेव व नकुल भी हम लोगों की सेवा करते थे, आखिर सदैव स्वर्ग क्यों नहीं पहुंच पाए, कारण तो बताइए, इनसे क्या भूल हुई। फिर क्या कहा गया, सौंदर्य का अभिमान। उस समय विश्व में जितने पुरुष थे सबसे अधिक सौंदर्य संपन्न कौन थे, नकुल। सौंदर्य का गुमान है। पूर्वाचार्य जी खूब हंसाते थे और कहते थे कोई पत्नी के पास हो या दर्पण के पास हो, पागल के सारे लक्षण उसमें देख सकते हो। कोई गृहस्थ पत्नी से बात करता हो, वो यूँ करेगा, उसके पागल के लक्षण पूरे
और कोई व्यक्ति दर्पण के साथ हो, कंघा हाथ में हो, फिर देखिए पागल के लक्षण, उसके बाल संभालने में यूँ यूँ। तो इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि ये नकुल पहले क्यों गिरा, नकुल क्यों गिरा, सदैव स्वर्ग क्यों नहीं पहुंच पाया। क्या उत्तर दिया? सौंदर्य का गुमान, विश्व में नकुल के समान कोई सुंदर पुरुष नहीं थे। अब किसका नंबर आ गया? अर्जुन का। जो अर्जुन 5 वर्षों तक सदैव स्वर्ग में रह चुके थे पहले, महाभारत के अनुसार। वे अर्जुन जब स्वर्गारोहण करने चले, और देवराज इंद्र के पुत्र थे, इसलिए देवराज स्वर्ग में भी 5 वर्षों तक निवात कवच युद्ध भी किया था। देवराज की गद्दी को सुरक्षित रखने में इंद्र अर्जुन का हाथ था। वो बेटा समझकर अब ऐसे सिकुड़ जाते थे अपनी गद्दी पर, बगल में अर्जुन को बैठाते थे। जीवन काल में सदैव स्वर्ग गए थे, लेकिन वो अर्जुन स्वर्गारोहण के क्यों गिरे? प्रतिज्ञा, मनोमय को प्रतिज्ञा कर लेते थे अर्जुन प्रतिज्ञा कर लेता था, सारी शक्ति लगा कर के भी उस प्रतिज्ञा की पूर्ति की क्षमता नहीं थी। श्री कृष्ण इसकी लाज बचाते थे। प्रतिज्ञा करता था अर्जुन, पूर्ण करते थे श्री कृष्ण। मनस्वी, जो मनस्वी होता है झटपट प्रतिज्ञा कर लेता है। भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की, आज अगर मैं हरि शास्त्र न कहाऊँ तो संतन सुत न कहूँ, और माता गंगा के दूध को लज्जित कर दूँ। भक्त वत्सल भगवान ने फिर अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी और भीष्म जी की प्रतिज्ञा का निर्वाह किया, भक्त वत्सल ठहरे। ऐसे तो अर्जुन प्रतिज्ञा तो कर लेता था, लेकिन भगवान के भरोसे ही भगवान पूर्ण करते थे, अपने बलबूते पर प्रतिज्ञा का निर्वाह नहीं करते थे। मनस्विता इनके पतन में हेतु। मनस्वी जो होता है मन के साथ खेलता है, मनोमय कोश में उसका अभिनिवेश होता है। उसके बाद भाई साहब में स्वयं गिर पड़ा। किसने कहा? भीमसेन। मुझसे क्या भूल हुई? कोई न कोई भूल हुई होगी। वैसे वायु के अवतार थे, तेज के अवतार थे, इंद्र के अवतार कौन थे? अर्जुन के बाद में, तेज के बाद में वायु का लय होता ही है। लेकिन मैं भी गिर पड़ा, सदैव स्वर्ग नहीं पहुंचा। हाँ, बल का अभिमान था। दुशासन को तुमने मार दिया, मरे हुए दुशासन के फिर क्या किए? तुम्हारा क्रोध शांत नहीं हुआ। एक भुजदंड को उसके शरीर से उखाड़ के फेंक के सब शरीर को उसी के हाथ से भुजदंड से पीटना शुरू किया। मुर्दे को भी पीटने तुम लग जाते थे। बल का जो गुमान था, इस गुमान ने तुमको सदैव शरीर स्वर्ग नहीं पहुंचने दिया। अब कौन रह गए? युधिष्ठिर जी सदैव स्वर्ग पहुंच गए। वहाँ उनको एक दृश्य दिखाई पड़ा। दुष्ट राज दुर्योधन स्वर्ग में खूब अटखेलियाँ कर रहा था, प्रसन्न था ये सब, और अपने 4 पांडवों को, द्रौपदी को नरक में कराते हुए देखा। कृत्रिम नरक, राज्य के अंत में नरक होता ही है। युधिष्ठिर जी का धैर्य टूट गया। अगर मैं जानता कि देहत्याग के बाद भी स्वर्ग में भी न्याय नहीं मिलेगा, द्रौपदी के सहित हमारे 4 भाई नरक में ही कराएंगे, तो मैं दृढ़तापूर्वक धर्म का पालन नहीं करता। तब कौन आ गए? देवदूत ने कहा, राजन, मर्त्य लोक के शरीर से स्वर्ग का सुख नहीं भोगा जा सकता। यह त्रिपथगा कौन है? गंगा जी का, जो भी नदियाँ होती हैं त्रिपथगा होती हैं, क्योंकि तेज से जल की उत्पत्ति होती है, तो आदित्य मंडल से ही सब नदियों की उत्पत्ति हुई है। एक मर्त्यलोक में भी गंगा जी हैं, उनमें पाताल में चली जाती हैं। तीनों क्या भूर्भुवस्व, तीनों लोकों में नदियों की गति होती है। त्रिपथगा के स्वर्ग में प्रवाहित होने वाली गंगा जी हैं। इनमें गंगा जी में स्नान कीजिए, स्वर्ग गंगा में, और अपने मर्त्यलोक के शरीर को त्याग दीजिए स्नान करके।
फिर जो दिव्य द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक पुण्यसार सर्वस्व शरीर आपको से विग्रह प्राप्त हो, उससे आप स्वर्ग के आनंद का उपभोग कर सकते हैं। कल हमने कहा स्वप्नावस्था में जो शरीर मिलता है उस शरीर से ही स्वप्न के सुख दुख का अनुभव हो सकता है, इस शरीर की गति नहीं। स्वप्नावस्था के सुख को झेलने की या दुख को झेलने की क्षमता इस शरीर में नहीं है। इसी प्रकार से समझना चाहिए कि नरक की यातना को सहने की क्षमता इस शरीर में नहीं है, और स्वर्ग के सुख को भी वैभव को भी सहने की क्षमता इस शरीर में नहीं है। इसलिए नारकीय शरीर यातना शरीर अलग और स्वर्ग में रहने वाला दिव्य शरीर अलग। इस प्रकार से युधिष्ठिर जी को फिर दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई, जिससे वो स्वर्ग में आनंद पूर्वक निवास करने लगे। अब यहाँ कहा प्रणवो धनु सर्वो हि आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्ते न वेधव्यम। प्रमाद की हमने व्याख्या की, प्रमादो वही मृत्यु, प्रमाद छोड़कर लक्ष्य भेद करना चाहिए। प्रमाद जीवन में न पले, प्रमाद ही मृत्यु है। मोह का मूल अज्ञान है, अज्ञान का नाम ही महाभारत सनत सुजाति में प्रमाद है। जीवन में प्रमाद न पले। प्रणवो धनुषरो हि आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते इत्यादि कर्म कर्त निर्देशाच प्रमाद होता है। प्रवचन तो होता ही रहता है, कल सुन लेंगे, कल पाठ में चले जाएंगे। प्रमाद हुआ या नहीं? होता ही है। प्रमादो वै मृत्यु इत्यादि कर्म कर्तृ निर्देशाच। पांचवी टिप्पणी कही कि कर्म कर्तृ भेदेन जीवेश्वरयो निर्देशात इत्यर्थ। यह हुआ कर्म और कर्तृ भेदेन जीवेश्वरयोर निर्देशात। प्रभु जब प्रेरक प्रभु वर्जय या इत्यादि कर्म कर्तृ निर्देशाच अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम से पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा देवन से एवासे पंचवम तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलम तो यह पश्चात्य कृत बुद्धित्वा न स पश्चात दुर्मति। कर्म के कितने हेतु हैं? 5। गीता 18वां अध्याय 14वां श्लोक है। अधिष्ठानम कर्म का पहला यो हेतु है अधिष्ठान, कार्यकरण का संघात। या शरीर न हो तो कर्म क्या होगा? अधिष्ठानम तथा कर्ता दूसरा हेतु है कर्ता। विज्ञानम यज्ञम तंते कर्मणि तंत्वे पीछा। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम। कर्मेंद्रियाँ ज्ञानेंद्रियाँ ये सब कर्णग्राम कर्म के तीसरे हेतु हैं। विविधा से पृथक चेष्टा कर्मनिष्ठ जो तत्त कार्य के प्रवृत्ति या निवृत्ति का अनुकूल गतिविधि है, चेष्टा है, वह भी कर्म में हेतु है। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा। अंत में दैवम चैवात्र पंचमम। अनुग्राहक देवता कर्म के हेतु हैं, 5वां हेतु। गीता प्रेस से जो तत्व विवेचनी टीका प्रकाशित है जयदयाल ग्रंथकार जी की, उन्होंने दैवन चैवात्र पंचमम में दैव का अर्थ कर दिया प्रारब्ध। शंकराचार्य के द्वारा किया हुआ अर्थ उन्होंने न मान करके दैव का अर्थ किया प्रारब्ध। अपनी ओर से उन्होंने सोचा यही होगा कि शंकराचार्य की बुद्धि जाने काम की, वहाँ पर मेरी बुद्धि काम कर रही, लेकिन उनको यह ध्यान नहीं गया कि प्रारब्ध भी तो कर्म ही है ना। तो कर्म मात्र के हेतु का वर्णन चल रहा है, तो प्रारब्ध अतिरिक्त कहाँ से हो गया? इसलिए शंकराचार्य का जो पक्ष होता है ना, उसको कोई लचीला समझ कर अगर खंडन का प्रयास करे तो स्वयं ही खंडित हो जाता है। कई नियम हमने ढूंढा, हिंदी में विकल्पना निरधिष्ठान नहीं होती, बाद असाक्षिक नहीं होता, उत्पत्ति असन्मूलक नहीं होती,
नाश निरन्वय नहीं होता, अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता, प्राप्त प्रयुक्त हुए बिना नहीं रहता। ये सब शंकराचार्यों के भाष्यों को पढ़ने पर इन सब नियमों की उद्भावना होती है। कोई भी दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से इन नियमों का खंडन नहीं कर सकता। क्या क्या विकल्पना निरधिष्ठान नहीं होती, बाद असाक्षिक नहीं होता, नाश निरन्वय नहीं होता, उत्पत्ति असन्मूलक नहीं होती, अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता, प्राप्त प्रयुक्त हुए बिना नहीं रहता। यह भी है, ये 5-7 दिन पहले निकाला है ये नियम शंकर भाष्य का अध्ययन करके। प्राप्त प्रयुक्त हुए बिना नहीं रहता, अप्राप्त का निषेध नहीं होता, साथ ही साथ प्राप्त प्रयुक्त हुए बिना नहीं रहता। यह कोई वस्तु प्राप्त है तो प्रयुक्त होगी ही, कोई व्यक्ति प्राप्त है तो अपनी उपयोगिता सिद्ध करेगा ही। प्राप्त प्रयुक्त हुए बिना नहीं रहता, यह नियम है। प्राप्त प्रयुक्त हुए बिना नहीं रहता। हाँ, आप भी उदाहरण, हम भी उदाहरण। प्राप्त प्रयुक्त हुए बिना नहीं रहता। कोई वस्तु है, व्यक्ति है तो उसकी उपयोगिता होगी या नहीं? जहाँ है, जितनी है, जो प्राप्त वस्तु है वो प्रयुक्त हुए बिना रह जाए संभव नहीं। उसके जन्म का प्रयोजन ही फिर क्या होगा? उत्पत्ति का प्रयोजन क्या है? प्रयोग ही तो उत्पत्ति का प्रयोजन है। इसलिए प्राप्त प्रयुक्त हुए बिना नहीं रहता। दूसरी बात है, और निमित्त नहीं बनता, ये और भी जोड़ सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब हैं समर्थ, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, लेकिन जिस कार्य में वो निमित्त नहीं है उस कार्य में हाथ नहीं बटाते। समर्थ होने पर भी समर्थ व्यक्ति जो विवेकी होते हैं हर कार्य में हाथ नहीं बटाते। जैसे तारकासुर को मारना था तो क्या ब्रह्मा विष्णु महेश समर्थ नहीं थे? समर्थ होने पर भी वो जानते थे कि स्कंद के द्वारा, कार्तिकेय के द्वारा ही तारकासुर मर सकता है। हम तीनों देवता समर्थ होने पर भी तारकासुर के मारने में निमित्त नहीं है। इसलिए जो जिस कार्य में निमित्त नहीं है वो उस कार्य में हाथ न बटावे तो अच्छा है। एक दिन हमने उदाहरण दिया था, महाभारत के अनुसार ब्राह्मण के शाप के वशीभूत होकर तक्षक परीक्षित को डसने आ रहा था। परीक्षित दोनों होता है, परीक्षित और परीक्षित। महाभारत परीक्षित दोनों की व्युत्पत्ति में अंतर है। परीक्षित जिनके जन्म से कुल संरक्षित हुआ वो परीक्षित हो गए, वो परीक्षित थे। दोनों के नाम में भी अंतर पड़ गया। एक का नाम परीक्षित, महाभारत, भागवत में परीक्षित। परीक्ष लोकान है या नहीं? परीक्ष लोकान कर्मचिताम, जन्म से वह यूँ झाँकते थे। किसको ढूंढते थे? गर्भ में जिसका दर्शन किया, माँ के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिया था। माँ के गर्भ में जिसका दर्शन किया, कहीं वही तो नहीं आ रहा, कहीं वही तो नहीं आ रहा, कहीं वही तो नहीं आ रहा, इसलिए उनका नाम हो गया परीक्षित। और महाभारत में परीक्षित नाम नहीं है। परीक्षित नष्टप्राय कुरुवंश, पांडव वंश की रक्षा जिसके जन्म से हो गई वो परीक्षित। यहाँ है परीक्षित, वहाँ है परीक्षित। यह हुआ। परम मंत्री कश्यप जी आ रहे थे, तक्षक आ रहा था, दोनों ब्राह्मण। तक्षक ने ब्राह्मण का रूप धारण किया, कश्यप जी ब्राह्मण थे ही। दोनों में बातचीत शुरू हो गई, दोनों का परिचय एक दूसरे को प्राप्त हो गया। तक्षक ने कहा, मैं कैसे जानूं कि आप मांत्रिक जो हैं? मैं जब फुफकार मारूंगा, डसूंगा किसको? परीक्षित को, वो राख हो जाएगा, मर जाएगा, सब हो जाएगा, उसको आप जिलाने में समर्थ होंगे। कश्यप जी ने कहा, परीक्षा ले लो।
एक विशाल वट वृक्ष था जिस पर एक लकड़हारा कुठार लेकर उसकी शाखा को काट रहा था। चिड़ियाँ चहचहा रही थीं। परीक्षित ने फुफकार मारा। वो लकड़हारा, उसके कुठार, वो पक्षी इत्यादि और वृक्ष, वट का वृक्ष सब स्वाहा। स्वाहा माने कारण भावापन। आडवाणी स्वाहा किसने यज्ञ किया था? लालू यादव ने। उसने सोचा आडवाणी मर जाएंगे, और आडवाणी और उद्दीप्त हो गई। लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे तो यज्ञ करवाया आडवाणी स्वाहा। अब उनको लगता था स्वाहा कहेंगे तो आडवाणी जल जाएंगे, आडवाणी और बुलंद हो गए। तो स्वाहा। फिर क्या हुआ? कश्यप जी ने यथावत कर दिया मंत्र का प्रयोग करके। बहुत प्रसन्न हुए परीक्षित, आप समर्थ तो हैं, लेकिन आगे क्या प्रश्न कर दिया? फिर भी आप मोर्चे पर असफल होंगे ब्राह्मण देव। इस कल्प के परीक्षित को मुझ तक्षक के डसने से ही मृत्यु प्राप्त है। फिर कोई त्रिभुवन में ऐसी क्षमता नहीं किसी व्यक्ति में जो उसको दिला दे। इस प्रारब्ध को आप क्या करेंगे? वहाँ जा कर के मांत्रिक होने पर भी मंत्र की शक्ति आपकी कुंठित हो जाएगी। मुँह खा करके लज्जित होकर आपको लौटना पड़ेगा। आप ब्राह्मण हैं, मुझसे खूब दक्षिणा लीजिए, घर पधारिए। इसका अर्थ क्या हुआ? हम लोग निश्चिंत क्यों रहते हैं? क्या कोई शंकराचार्य बन के घूमो, जगत गुरु बन के घूमो, क्या कुछ भी करो, मुझे कोई चिंता क्यों नहीं होती? मुझे मालूम है कि परमात्मा को जो जो काम मुझसे कराना है, जिस जिस काम में परमात्मा ने मुझे निमित्त बना रखा है, लाखों व्यक्ति आ जाएं विघ्न डालने, या लाखों घुमक्कर उस कार्य को करना चाहे नहीं कर सकते, इसलिए निश्चिंत रहता हूँ। क्या हम भारत क्या है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे कहते रहो, हमें क्या, किसी से प्रतिद्वंद्विता नहीं। जिस कार्य में जिसको निमित्त भगवान ने बनाया है उस कार्य में वही सफल हो सकता है। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म के धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, सुदर्शन चक्र महाभाग की। हर हर